तो अभी ये जो रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस हुई, अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले काउंसिल जनरल थे मुहिबुल्लाह शाकिर, वो पाकिस्तान के कौमी तराना जब चल रहा था तो खड़े ही नहीं हुए और इंतहाई डिसरिस्पेक्ट का मुजाहरा किया गया। और जिस तरीके से जो बॉडी लैंग्वेज थी, अगर आपने वीडियो देखी हो उसकी, वो इंतहाई डिसरिस्पेक्टफुल थी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपकी मेज़बान रुबा मुबशर और आप देख रहे हैं चैनल सुनो पंजाब। पेशावर में रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस के दौरान जब सीएम खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इनवाइट किया अफगानिस्तान काउंसिल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर को, तो कौमी तराने के एहतराम में आप क्योंकि खड़े होते हैं तो पूरा हॉल कौमी तराने, पाकिस्तानी कौमी तराने के एहतराम में खड़ा था। लेकिन जो अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले काउंसिल जनरल थे मुहिबुल्लाह शाकिर, वो पाकिस्तान के कौमी तराना जब चल रहा था तो खड़े ही नहीं हुए और इंतहाई डिसरिस्पेक्ट का मुजाहरा किया गया। ये अभी पिछले दिनों ऐलान किया था अली अमीन गंडापुर ने कि वो अफगानिस्तान के साथ जो रवाबित हैं वो बेहतर बनाएंगे और ताल्लुकात बेहतर बनाएंगे। तो अभी ये जो रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें काउंसिल जनरल उनको इन्वाइट किया गया और जिस तरीके से जो बॉडी लैंग्वेज थी, अगर आपने वीडियो देखी हो उसकी, तो आपको पता होगा कि जो बॉडी लैंग्वेज थी वो इंतहाई डिसरिस्पेक्टफुल थी। पाकिस्तान को डिसरिगार्ड किया गया, जो खैबर पख्तूनख्वा के सीएम हैं उनको डिसरिगार्ड किया गया, जो इवेंट ऑर्गेनाइज जिस तरीके से किया गया, जितनी अहमियत का या जितनी इंपॉर्टेंट ये इवेंट था, उस तरीके से जो है उसको रिगार्ड ही नहीं किया गया, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस पर खासी डिस्कशन हो रही है और अफगानिस्तान का ये जो रवैया है इसको सख्त क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है। ना सिर्फ पाकिस्तान का नेशनल मीडिया इसको जो है वो क्रिटिसाइज कर रहा है, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस पर बहुत सारी रिपोर्ट्स और बहुत सारी खबरें जो है वो चलाई हैं, जो कि बहरहाल एक बहुत ही ज़्यादा डिसरिगार्डफुल बिहेवियर था पाकिस्तान की तरफ अफगानिस्तान का। पाकिस्तान की जानिब से जो है वो ये मुतालबा किया जा रहा है, या अवाम की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है, बहुत सारे तजिया निगार भी ये कह रहे हैं कि इस तरह के जो काउंसिल जनरल हैं उनको मुल्क बदर कर देना चाहिए और बाकायदा तौर पर, क्योंकि ये जो डेकोरम होता है, जो नॉर्म होता है, उसकी खिलाफ वर्जी है और ये किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि जो होस्ट नेशन है, ये जो होस्ट कंट्री है, वो आपको एक इतने इंपॉर्टेंट इवेंट पर इनवाइट करे और आप उसको डिसरिगार्ड करें, आप उसको जो है वो इंसल्ट करें। ना सिर्फ आपने पाकिस्तान की इंसल्ट की, बल्कि सीएम खैबर पख्तूनख्वा की भी इंसल्ट की। एक जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि शायद जो अफगान गवर्नमेंट है या अफगानिस्तान के जो काउंसिल जनरल हैं मुहिबुल्लाह शाकिर, वो ये समझते हैं कि शायद एहतराम में खड़े होना कौमी तराने के किसी भी मुल्क के लिए वो एक बिदअत है। बहरहाल इसको भी एट द फर्स्ट प्लेस एड्रेस किया जाना चाहिए था, या एक ये तरीका हो सकता था कि जिस वक्त कौमी तराना चल रहा हो आप उस जगह पे मौजूद ही ना हो, या पहले एड्रेस कर दिया जाता तो शायद ये एक बेहतर सूरत हाल होती, ये इसको इवेंट को बेहतर तरीके से कैरी ऑन किया जा सकता और ये कंट्रोवर्सी पैदा ही ना होती एट द फर्स्ट प्लेस। लेकिन बहरहाल इसको ना तो एड्रेस किया गया, और बल्कि पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने हमेशा बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है अफ़गानिस्तान को, और उसका एक मुआवजा पाकिस्तान को ये भुगतना पड़ा कि हम लोगों ने अफ़गानिस्तान में जो मौजूद दहशतगर्दी ने सर उठाया, उसकी वजह से पाकिस्तान ने कई जानों का नुकसान उठाया है, कई माओं के लाल शहीद हुए हैं, कई हमने अपने फौजी जवान खोए हैं इसमें। ना सिर्फ ये, बल्कि प्रीवियसली अफ़गानिस्तान के जो इलीगल रेजिडेंट्स थे उनको कई अरसा पाकिस्तान ने अपने पास पनाह दिए रखी, उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल, उनको एक अच्छा शेल्टर दिए रखा। लेकिन इसके बावजूद जो डिसरिस्पेक्ट अफ़गानिस्तान की जानिब से की जा रही है उस पर सवालिया निशान भी है, और खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को भी अब चाहिए कि जो पहले अली अमीन गंडापुर बयान दे रहे थे कि हम जो है अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात या रवाबित अपने बेहतर बनाएंगे, एक तो पहली बात ये कि इस बयान को जो है वापस लेना चाहिए और अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप बहरहाल जिस तरह जो ममालिक के साथ रवाबित है उनको ठीक करने में फेडरल गवर्नमेंट का हाथ होता है, तो फेडरल गवर्नमेंट को ओवरलुक करते हुए खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती थी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने किया, एंड वो जो बैकफायर हुआ वो भी आपके सामने है। तो अब मेरा ख्याल से खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को भी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज़ हैं उनके मुताबिक चलना पड़ेगा। इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से बात की जाए तो कई रिपोर्ट्स और कई जो है वो टिकर्स इसके ऊपर चल रहे थे और इसके ऊपर खासी बात हो रही थी, और यही बात की जा रही है कि पाकिस्तान ने बहरहाल अफगानिस्तान को कई जगहों पर सपोर्ट किया है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है और बेहतर रवाबित की तरफ लेकर गए हैं, लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान का जो रद्द-ए-अमल है वो इंतहाई रूड है और इंतहाई डिसरिस्पेक्टफुल है। ज़ारा बलोच जो कि स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स
अफेयर्स की उन्होंने भी एक बयान दिया और उन्होंने भी इसको कंडेम किया और कहा कि जो होस्ट नेशन होती है जब वो आपको इनवाइट करती है तो उसको इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करना कहीं भी किसी भी जगह पर जो सफारती नॉर्म्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी है और इसको इंतहाई डिस्करेज किया उन्होंने कि जिस तरीके से अक्सर औकात हमारे सियासतदान शोला बयानी से काम लेते हैं, लेकिन अब वसी तर मफाद में, मुल्क के वसी तर मफाद में काम करना है अगर तो शोला बयानी से काम नहीं लेना होगा, बल्कि जो स्ट्रैटेजिक अप्रोच है वो चाहिए होती है, जो अच्छी टेबल टॉक है वो चाहिए होती है, रिस्पेक्टफुल टेबल टॉक चाहिए होती है। खुद से ही मेरा ख्याल से कभी भी किसी मसले का हल नहीं होता, इसी वजह से इट्स हाई टाइम कि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट भी होश के नाखून ले। सो दिस वाज अबाउट इट। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि बेहतर से बेहतर व्लॉग्स आप लोगों के लिए प्रेजेंट किए जा सके। जुड़े रहें सुनो पंजाब के साथ। अपनी मेज़बान रुबा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।